वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक बुक आपकी सुधीर के अरोरा, जिसमें पीजीटी टीजीटी इंग्लिश की है, बेस्ट बुक मानी जाती है। इसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के कुछ वर्ड्स को डिफाइन किया था, क्योंकि वो वर्ड्स मोस्टली एग्जामिनेशन पे आते रहते हैं और इनकी जानकारी होना, अगर हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो या आपका टीजीटी पीजीटी के लिए, तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। तो उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और आपको हिंदी एक्सप्रेशन इस चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। आज के हमारे वर्ड्स हैं, हमने 20 तक में लगभग में डिस्कस कर लिया था। आपका 20 में वर्ड लिखा हुआ है बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया होना, यानी वन हु इज अनेबल टू रीपे हिज डेट, जो अपना डेट कर्ज को रीपे पुनः चुकता करने में असमर्थ होता है, उसे हम बैंकरप्ट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट 21 में वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है अ पर्सन हु इज फंड ऑफ। फंड ऑफ मतलब होता है शौकीन। फंड ऑफ शौकीन है फाइटिंग का। तो ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई का शौकीन है उसे हम कहते हैं बेलिकोस, यानी लड़ाकू व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट मतलब ही होता है कि नेशंस इंगेज इन वॉर, वो राष्ट्र, चूंकि एस लगा है फॉर द प्लूरल है, वे राष्ट्र जो युद्ध में इंगेज हैं, इन्वॉल्व है। क्लियर है। उन्हें हम बेलिग्रेंट कहते हैं। और बेलिग्रेंट पर्सन की बात करें तो इंगेज इन वॉर भी हो सकता है, यानी वो भी लड़ाकू का इसका सिनोनिम है। ओके। नेक्स्ट 23 में वर्ड आया है बिब्लियोफाइल। बिब्लियो का मतलब होता है बुक और फाइल का मतलब होता है लव, यानी कि बुक लव, यानी अ लवर ऑफ बुक्स। पुस्तक प्रेमी व्यक्ति को हम लोग बिब्लियोफाइल कहते हैं। ऐसे फाइल से रिलेटेड हमारे जो रूट वर्ड हैं, उनसे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, हमारे एक वीडियो में है, आप पीछे जा करके देख सकते हैं। ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज बिगट। BIGOT, बिगट। वन हु इज नैरो। नैरो मतलब संकीर्ण, एंड प्रिजुडिस्ड, यानी कि रूढ़िवादी है। ठीक है। इन रिलीजियस व्यूज, धार्मिक दृष्टिकोण से, तो उसे बिगट कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ होता है धर्मांध, यानी धर्म के प्रति अंधा व्यक्ति। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है बाई। बाई मतलब दो, लिंग्वा मतलब होता है लैंग्वेज, यानी कि वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, जो व्यक्ति 2 भाषाओं को बोल सकता है, उसे हम लोग बाइलिंगुअल कहते हैं। हिंदी में इसको द्विभाषी कहा जाता है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है बर्जुआ। बर्जुआ मतलब होता है कि वन हु बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है उसे बर्जुआ कहते हैं। और बर्जुआ मतलब वन हु बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास। ये आपका वन वर्ड का वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड है, मोस्टली एग्जामिनेशन पे पूछा जाता है। ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रोथल। BROTHLEL, अ प्लेस वेयर प्रोस्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, यानी वहां पर जहां पे प्रोस्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं उन्हें हम ब्रोथल कहते हैं। हिंदी में इसका अर्थ निकाला जाता है चकला घर। क्लियर है। नेक्स्ट 28 क्रेसी पे वर्ड देखिएगा, बहुत सारे आते रहते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी यानी गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स द्वारा जो गवर्नमेंट किया जाता है, शासन किया जाता है, हिंदी में अफसरशाही, उसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी। कैली का मतलब ही होता है ब्यूटीफुल, और इसी का जब अपोजिट बात करेंगे तो हमारा वर्ड आता है कैको। ठीक है। अगर कैलीग्राफी लिखा है तो द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, और कैकोग्राफी लिखा है तो बैड हैंड राइटिंग। कैको मतलब ही होता है हार्श, तो यहाँ हार्श को बैड के सेंस में भी याद कर सकते हैं। तो कैकोग्राफी मतलब हो गया आपका
बैड हैंड राइटिंग, और कैलीग्राफी मतलब हो गया ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लेख। 30 वर्ड है कैनिवल। कैनिवल मतलब होता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव फ्लैश मांस को खाता है, जिसे हम कहते हैं नरभक्षी, यानी वो एनिमल जो मानव को खाता है उसे कैनिवल कहते हैं, और अक्सर टाइगर वगैरह में आता रहता है न्यूज। फिर नेक्स्ट 31 पे वर्ड है कार्निवोर। वोर मतलब ही होता है डिवोर, वोर खाना, कार्न फॉर फ्लैश आता है, यानी वन हु लिव्स ऑन फ्लैश। जो मांस खाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं मांसाहारी। तो मांसाहारी की इंग्लिश होती है कार्निवोरस। क्लियर है जी? ठीक है। फिर आपका 32 में वर्ड आया है कैसीनो। कैसीनो का अर्थ होता है अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है कैसीनो। कैसीनो का मतलब ही होता है अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, यानी वो स्थान जहां पर हम जुआ खेला जाता है उसे हम कैसीनो कहते हैं, जुआ घर। ओके। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज 33 कैवलरी। कैवलरी मतलब होता है सोल्जर्स ऑन हॉर्सेस, यानी घोड़े पे सवार सिपाही, यानी कि घुड़सवार सिपाही, उन्हें हम कहते हैं कैवलरी। और नेक्स्ट वर्ड है 34 में सेलेसियल। सेलेसियल मतलब होता है दैट बिलोंग्स टू स्काई और हेवन, जो आकाश या स्वर्ग से संबंधित है, जिसे हम आकाशीय कहते हैं। जैसे सेलेसियल बॉडीज कहें तो सेलेसियल बॉडीज का मतलब निकल जाएगा आपका आकाशीय पिंड, जिसमें चांद तारे वगैरह सब काउंटेड किए जाते हैं। फिर 35 नेक्स्ट वर्ड में लिखा हुआ है सेंटेनेरियन। ध्यान रहे आपको, हमारे एक वीडियो में सेंटेनेरियन आपके और कितने होते हैं तो 52, 59, 62, 69, उनको क्या कहा जाता है उस एज के पर्सन को वन वर्ड में, तो वो एक वीडियो बन चुका है। आप इसको भी पुराने वीडियो के बॉक्स में जाके देख सकते हैं। हाँ, सामने जो वर्ड है सेंटेनेरियन मतलब वन हु इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, वह व्यक्ति जो 100 साल से भी ज्यादा का होता है, 100 साल पूरा कर चुका होता है, उसे हम कहते हैं सेंटेनेरियन। क्लियर है? चलिए फिर हम आज आगे की बात करें तो वर्ड आया हुआ है सेंटेनरी। सेंटेनरी मतलब ही होता है फेस्टिवल ऑफ 100th एनिवर्सरी, यानी कि 100वीं शताब्दी जिसका होता है, 100वीं वर्षगांठ। तो 100वीं वर्षगांठ के लिए जो वर्ड आता है वो आपका सेंटेनरी कहते हैं। एनिवर्सरी मतलब हो गया पहला, यानी कि 1 वर्ष, और सेंटेनरी मतलब होता है 100वां वर्ष, 100वीं वर्षगांठ। फिर 37 में वर्ड लिखा हुआ है सेरेब्रल। तो सेरेब्रल मतलब कनेक्टेड विद द ब्रेन, यानी मस्तिष्क से संबंधित, यानी सेरेब्रल आपका नर्व हो गया तो मस्तिष्क की नर्व, सेरेब्रल समथिंग लिखा होगा तो मस्तिष्क से संबंधित। जैसे कार्डियल मतलब हृदय से संबंधित होता है, वैसे सेरेब्रल मतलब आपका मस्तिष्क से संबंधित। फिर 38 में वर्ड है शीर्षा। तो मतलब सिरके। तो शीर्ष मतलब होता है अ वुमेन हु ल्यूर्स मैन टू डिस्ट्रॉय देम, यानी वह महिला जो पुरुषों को आकर्षित, ल्योर मतलब होता है आकर्षित करना, तो पुरुषों को आकर्षित करती है उन्हें समाप्त करने के लिए, उसे हम शीर्षा कहते हैं। क्लियर? फिर 39 में वर्ड है कोनासर। कोनासर मतलब होता है पारखी। कोनासर मतलब पारखी, यानी वन हु हैड स्पेशल स्किल, जिसके पास विशेष कुशलता होती है इन जजिंग, जज करने की, आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा, इसे हम कहते हैं पारखी। ये आपके दोनों ही में, और आप कह सकते हैं कि सिनोनिम्स में भी आपका वर्ड आता रहता है। इसमें स्पेलिंग एरर में मोस्टली ये आया करता है। द रीजन इज कि आपने देखना है कि CONN और इधर हमारा SS, देन आफ्टर EUR, ऐसे वर्ड। क्लियर है जी? तो ये आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे कृपया विशेष ध्यान दीजिए।
फिर 40 में लिखा है कॉन्सैंग्युइनिटी। अगर हम केवल सैंग्विन की बात करें, SANGUINE, तो सैंग्विन मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड, या आप कहते हैं आशावादी। और कॉन्सैंग्विनिटी का मतलब होता है, सैंग्विनिटी का मतलब होता है कि रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, रक्त से संबंधित। क्लियर है? तो रक्त से संबंधित रिश्तेदारी, जिसको हिंदी में कहना चाहें। फिर 41 में लिखा है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन मतलब तारामंडल, नंबर ऑफ स्टार्स है, ग्रुप्ड टुगेदर, जो एक साथ होते हैं, उनका एक विशेष आकार होता है, रूप होता है, उन्हें हम तारामंडल कहते हैं। फिर अगला वर्ड लिखा है कंटेम्परेरी। कंटेम्परेरी का अर्थ होता है कि वन हु लिव्स एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय वो भी जीवित रहता है। तो हिंदी में इसका अर्थ होता है समकालीन। क्या बताया? समकालीन। फिर 43 में वर्ड है कॉकेट। कॉकेट मतलब होता है अ गर्ल हु फ्लर्ट, वो लड़की जो फ्लर्ट करती है। क्लियर है जी? उसे हम कॉकेट कहते हैं। फिर 44 में वर्ड आया हुआ है कॉस्मोपॉलिटन। तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ही होता है कि वन फॉर होम द होल वर्ल्ड इज फैमिली, जिसके लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है। फ्री फ्रॉम नेशनल प्रेजुडाइसेस, जो नेशनल राष्ट्रीय प्रेजुडाइसेस से बिल्कुल अपने आप को फ्री रखता है, तो उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि विश्व प्रेमी। क्लियर है? फिर आपका अगला वर्ड है क्रूसेड। क्रूसेड मतलब होता है कि अ वॉर ऑफ रिलीजन, यानी हिंदी अर्थ में इसको जिहाद कहा जाता है, धर्म युद्ध। क्लियर है? और जो धर्म युद्ध लड़ता है उसे हम क्रूसेडर कहते हैं। और याद रहे ये वर्ड आपका लंबी लड़ाई के लिए भी वर्ड किया जाता है, जैसे अन्ना हजारे इज क्रूसेडर, तो वो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो उनके लिए वर्ड क्रूसेडर का यूज किया जाता है। क्लियर है जी? फिर 46 में लिखा हुआ है ड्रॉ। ड्रॉ मैच ड्रॉ हो गया, कॉमनली सभी लोग जानते हैं कि ऐसी लड़ाई, अ बैटल और अ मैच, ऐसा युद्ध या ऐसा खेल, इन विच नाइदर पार्टी विंस, जिसमें कोई, नाइदर मतलब दोनों नहीं, आइदर मतलब दोनों, तो दोनों में से कोई पार्टी जीतती नहीं है, उसे हम ड्रॉ कहते हैं, यानी हिंदी अर्थ में बराबरी कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है 47 में इफीमिनेट। तो इफीमिनेट मतलब होता है अ मैन हु इज वुमनिश इन हिज हैबिट्स, वह मनुष्य जो जन्म से मनुष्य है, पुरुष है, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं वो आपकी वुमनिश हैं। वुमनिश मतलब स्त्रियों जैसा। तो स्त्रियों जैसा आचरण करने वाला, स्त्रियों जैसा आचरण करने वाले व्यक्ति को ही इफेमिनेट कहते हैं। क्लियर है जी? फिर 48 में नेक्स्ट वर्ड आया है इलोक्यूशन। इलोक्यूशन मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग, यानी कुशल भाषण करना। आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग मतलब हो गया कुशल भाषण की कला। कुशल भाषण हमारा इलोक्यूशन होता है, यानी आपके अंदर जब अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषा शैली में बात करने की कैपेबिलिटी होती है, उसे हम इलोक्यूशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड आया है इमिग्रांट। देखिए एक वर्ड होता है EMI और दूसरा है, नेक्स्ट वर्ड है इमिग्रांट। इमिग्रांट एक वर्ड है, दूसरा वर्ड है MIGRANT। तो इमिग्रांट का मतलब होता है कि समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर, वह व्यक्ति जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है, प्रवासी, है ना, उसे हम इमिग्रांट कहते हैं। क्लियर है? और 50 वर्ड में लिखा हुआ है एम्पिरिक। ये वर्ड क्या लिखा है कि वन हु रियलाइज, जिसे एहसास होता है, महसूस होता है, ऑन एक्सपीरियंस, अनुभव के आधार पर, एंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण के आधार पर। तो एम्पिरिकल या एम्पिरिक का मतलब होता है अनुभवजन्य, यानी वो ज्ञान, वो नॉलेज जो आप अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, वो आपका एम्पिरिक होता है। क्लियर है जी? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।